बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ताहरा के किचन में आज मैं आपके लिए लेकर जो रेसिपी आई हूँ वो है चिकन के कोफ्ते। चिकन के कोफ्ते बनाने के लिए फ़िलहाल हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चिकन हमने लिया है हाफ़ के जी, 2 आधे दरमियाने साइज़ की प्याज और 6-7 तकरीबन हरी मिर्च। फ़िलहाल हम गोश्त को और प्याज को, मिर्चों को, सबको ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसका कीमा बना लेंगे। उसके बाद हम अपनी रेसिपी शुरू करेंगे। पहले हम कीमा तैयार कर लेते हैं। कीमा बनाने के लिए, कोफ्ते बनाने के लिए हमें गोश्त देखें चाहिए बोनलेस, बिल्कुल हड्डी के बगैर हो। ये देखें, हमने हड्डी के बगैर गोश्त लिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। चलें कोफ्ते बनाने शुरू करते हैं। पहले हम इसका कीमा बना लेते हैं। ये देखें नाज़रीन, कीमा हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें मसाले वगैरह शामिल करेंगे। हमारे पास है ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून। एक हमने अंडा लिया है, हरा धनिया और 2 चम्मच हमें चाहिए होंगे बेसन भुना हुआ। आपने 2 चम्मच बेसन लेकर उसको तवे पर भून लेना है। ये हमने बेसन शामिल कर दिया। अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसे हाथ के साथ मिक्स करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें चिपचिपाहट लेस पैदा होगी, जो हमारे कोफ्तों को जोड़ने में, बनाने में बहुत अच्छा रहेगा। ये देखें, इस तरह से इसको, ये देखें, हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और कोफ्ते बनाने के लिए हमारा कीमा तैयार है। अब हम अपने कोफ्ते बनाने शुरू करते हैं। ये देखें, थोड़ा सा कीमा हमने हाथ में लिया और ये देखें कितनी आसानी से हमारा कोफ्ता तैयार है। ये देखें, मैंने डिश में टिश्यू पेपर रखा है ताकि हमारा कोफ्ता चिपके नहीं। इसी तरह से हमने बाकी के कोफ्ते भी तैयार कर लेने हैं। ये देखें, कोफ्ते बनाते वक्त ये ख्याल रखें कि इनका साइज़ एक जैसा हो, अच्छे लगते हैं। देखें, हमारे सब कोफ्तों का साइज़ एक जैसा है। देखिए नाज़रीन, हमने सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो हमारे कोफ्ते इसको चिपक जाएंगे। देखिए, हम एक एक करके इसमें शामिल करते जाएंगे। हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए, हम इसको चम्मच की मदद से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इसे सिर्फ हिलाएंगे। ये देखें, इसी तरह से थोड़ी देर बाद हम फिर से हिला देंगे, लेकिन हमने चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ये देखें, चम्मच का इस्तेमाल किए बगैर हमारे कोफ्ते लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने बाकी के कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे।
नाज़रीन, बाज़ लोग फ्राई किए बगैर भी बनाते हैं, वो भी अच्छे बनते हैं, लेकिन ये वाले भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने इन्हें भी एक बार थोड़ा सा ऐसे पकड़ के हिला देना, ताकि ये ऊपर नीचे से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये देखते हैं हमारे बाकी के कोफ्ते भी फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें भी बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से सारे कोफ्ते को। नाज़रीन, ये देखिए कोफ्ते बनाकर फ्राई कर लिया हमने। अब हमें इनके पकाने के लिए जिस मसाले की ज़रूरत होगी, उनके लिए हमें चीज़ें चाहिए। 2 बड़े साइज़ के टमाटर, उनका हमने पेस्ट बना के रखा है। हाफ़ कप तकरीबन दही और 2 बड़े साइज़ के प्याज, लाल मिर्च पाउडर, नमक और धनिया पाउडर। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। आइए चलते हैं मसाला बनाने की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को हम गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करते रहेंगे। उसके बाद हमने इसे निकाल कर पीस लेना है, या हम इसको पीस लेंगे या फिर हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। प्याज देखिए हमारा ब्राउन हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद हम इसे, मैंने जैसा कि आपको बताया था, या तो हम इसको पीस लेंगे या हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, जैसा आपको आसान लगे। सबसे पहले हमारे पास जो ये टमाटर का पेस्ट था, हम इसको ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे। हम इसे उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता, और हम एक अच्छा सा टमाटरों का पेस्ट बनाकर तैयार कर देंगे। हमारे टमाटर इस वक्त फ्राई हो चुके हैं। ये देखते हैं, जब हमारे टमाटर फ्राई हो जाएंगे तो उनकी शक्ल कुछ इस तरीके से होगी। नाज़रीन, किसी भी चीज़ को मज़ेदार बनाने के लिए ज़्यादा नहीं, बस ये पता होना ज़रूरी है कि कितनी मिक़दार होनी चाहिए मसालों की और किस वक्त शामिल करने चाहिए। अगर हम बहुत कम मिक़दार में रखेंगे या बहुत ज़्यादा मसाले ऐड कर देंगे तो तब भी हमारे खानों का टेस्ट वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं। ये देखिए, ये हमने प्याज को पीस के रखा है, जो कि अब हम इसमें शामिल कर देंगे। नाज़रीन, अब हम इसमें अपने बाकी मसाले भी शामिल कर देंगे। ये हमारे पास दही था, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। देखिए हमारा मसाला तैयार हो रहा है। ये देखिए, हमने मसाले की ग्रेवी बनाकर अच्छे से तैयार कर लिया। अब हम इसमें कोफ्ते शामिल कर कर भूनेंगे। नाज़रीन, इसे हम तकरीबन 5 मिनट तक कोफ्तों को मसाले में डालकर भूनेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमने 5 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से भून लिया है, और अब हम इसमें आधा कप पानी शामिल कर देंगे। हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके बिल्कुल डिम फ्लेम पे रख देंगे। ये मैंने इसकी फ्लेम बिल्कुल डिम कर दिया।
अब हम इसे 2 से 3 मिनट बाद खोलेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारे कोफ्ते भी इस वक्त रेडी हैं। ये देखें। अब हम इन्हें, मैं आपको बॉल में निकाल कर दिखाती हूँ। दोस्तों, हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है, चिकन मसाला कोफ्ते। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी करें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है